जेवर में आज अंबेडकर विचारधारा को लेकर भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन के तत्वावधान में बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25 दिसंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध को याद करते हुए उनके विचारों पर चलने का संदेश दिया गया। साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। आदरणीय कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जेवर में इतनी मजबूत कमेटी बनाते हैं, बहुत महोत्सव इससे भी बड़ा हर साल होता रहेगा। और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम रामजी सुखपाल है। और तुम्हारी माता का क्या नाम है? गुरुजी मेरी माता का तो भीमाबाई है। तुम किस जात से हो? गुरुजी हाँ, घबराओ नहीं, बताओ तुम किस जात से हो? गुरुजी महाजाति से है। नीच, अधर्मी, दुष्ट, निकल जा हमारी पाठशाला से। तूने हमारी पाठशाला को अशुद्ध की। ये जो प्रोग्राम है पहले ग्रेटर नोएडा में मनाया जाता था, लेकिन अब की बार देश के प्रदेश के अलग अलग राज्यों में और राज्यों के अलग अलग जिलों में ये मनाया जा रहा है। और भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन ये प्रयासरत है कि ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर पूरे देश में मनाया जाए। और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपनी संस्कृति को पहचाने, या जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं वो लोग अपनी संस्कृति को पहचाने। इसलिए ये प्रोग्राम साल दर साल मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। क्या जेवर में आज ये पहली बार मनाया गया है? जी हाँ, जेवर में आज पहली बार मनाया गया है। ये पहले सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर ग्रेटर नोएडा में मनाया जाता था, लेकिन आज इस प्रोग्राम को और ज़्यादा इस विचारधारा को फैलाने के लिए ये अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेश गौतम द्वारा की गई तथा जेवर के अंबेडकर पार्क में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। कार्यक्रम के आयोजकों ने अपने उद्देश्य को लेकर बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि समाज में समभाव जीवित रह सके। बात कर रहा था ना, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए अधिकार दिए। अगर पहले हम बात करें तो पहले केवल जो धनी लोग थे, वोट का अधिकार या सरकार जो व्यवस्था थी, देश की व्यवस्था थी, केवल उन्हीं को बनाने की थी। पहले राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन जब से बाबा साहब ने देश में संविधान लागू किया और बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है हमको, वोट का अधिकार, वो वोट का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक वैल्यू, चाहे हमारे देश के अडानी और अंबानी हो और चाहे हमारे देश पर फुटपाथ पर वो बैठ करके भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, सबकी वोट की वैल्यू एक है। और आज जो ये सरकारें हैं और देश की व्यवस्था जो चल रही है, इस वोट की वजह से चलती है। और हमें पहले जो मनुस्मृति के आधार पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई राजा पैदा हो गया तो उसकी संतानें ही इस देश पर राज करती चली आती थी, लेकिन बाबा साहब ने इस परंपरा को तोड़ करके हमें लोकतंत्र की सरकार दी, हमें हमारे हाथ का कानून दिया। देखिए, बौद्धों का अपना एक त्योहार है, उत्सव है। इसको पूरे भारतवर्ष में 25 दिसंबर के दिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसका ऐतिहासिक जो कारण है वो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत आज़ाद होने से पहले यहाँ एक स्मृति प्रचलन में थी जिसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति में लिखा था कि एक समाज को, एक तबके को उसके हक और अधिकार पूरे दिए जाएं और एक तबके को उसके हक और अधिकारों से वंचित रखा जाए। तो उस मनुस्मृति को बाबा साहब ने पढ़ा और सभी समाज के विद्वानों को इकट्ठा करके उस मनुस्मृति के बारे में डिस्कस किया और ये पाया कि ये मनुस्मृति समाज हित में नहीं है, मानव हित में नहीं है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको ठुकरा दिया। आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के करीब अंबेडकर पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध को याद करते हुए उनके विचारों का अनुसरण करने की शिक्षा लोगों को दी गई और उनके सिद्धांतों के बारे में बताया गया। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।